हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें हम लोग नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी हम 41 से स्टार्ट करेंगे एंड 40 क्वेश्चंस करेंगे सीरीज में। ओके एंड जिन्होंने अभी तक पहले वाली सीरीज नहीं देखी आप उसे जाके देखो ताकि क्वेश्चंस हमारे पहले के भी कंप्लीट हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज 41। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? इसमें से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? तो computer understand only C language, computer understand only assembly language, computer understand only binary language, computer understand only basic. So computer कौन सी language understand करता है? That is binary language. So option number C. 42. Which of the following computer language is written in a binary codes only? इनमें से कौन सी language तुम्हारे computer code में लिखी होती है? Pascal, machine language, C hashtag. So option number B, that is machine language. अभी ऊपर देखा हमने कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी. तो इट मीन्स व्हाट कि ये मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब इट इज रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज ओनली. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? इनमें से ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है? CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्लेटफॉर्म में लिख देती हूँ, रुकिए. Memory, arithmetic and logic unit, control unit. So that is CPU. CPU को बोलते हैं ना brain of the computer. इसे माइक से कर लो. हेलो, अभी ठीक है. 44. Which of the following is not a characteristic of computer? इनमें से कौन से characteristic नहीं है कंप्यूटर का? versatility, एक्यूरेसी, डिलीजेंस और IQ. तो IQ तो जनरली ह्यूमन बीइंग का होता है, कंप्यूटर का होता नहीं है, मतलब इसका खुद का नहीं होता. ओके. 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा की? दैट इज बिट, KB, निबल एंड द बाइट. सो दैट इज बिट. Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? इनमें से कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है तुम्हारे जो बाहर से डाटा आता है उसको ऐसे कन्वर्ट करने में जो इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में? तो दैट इज आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट. सो इनपुट यूनिट. 47. Which of the following monitor look like a television and are normally used with the non-portable computer सिस्टम? इनमें से कौन सा मॉनिटर है जो बिल्कुल लगता है क्या कंप्यूटर की तरह, मतलब इट इज लाइक टेलीविजन बट हम उसे यूज एज अ कंप्यूटर करते हैं? तो दैट इज LED, LCD, CRT और फ्लैट पैनल मॉनिटर. सो ऑप्शन नंबर C इज राइट, दैट इज CRT. और CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब. ओके. मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन. आइडियली द फ्लैट पैनल मॉनिटर आर थिनर एंड लाइटर इन कंपैरिजन. CRT का फुल फॉर्म देख लो, cathode ray tube. 48. Which of the following is not a type of computer code? इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है? तो दैट इज EDIC, ASCII, BCD और EBCDIC. तो ऑप्शन नंबर A, दैट इज EDIC. 49. Which of the following part of the processor contain the hardware necessary to perform all the operation required by the computer? कौन सा प्रोसेसर क्या करता है? सारे नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑपरेशन के जो रिक्वायर्ड होते हैं कंप्यूटर में. तो दैट इज कंट्रोलर, रजिस्टर्स, एचएस और द डाटा पाथ. तो डाटा पाथ. ओ आई एम सो सॉरी यार, कल वाली क्लास में ना मैंने डेट को गलती से डाटा बोल दिया था. एक्चुअली वो फ्लो में हो गया था मुझे, मतलब सारा बोलते जा रही थी लाइन से एंड कभी कभी क्या होता है मैं फ्लो में थोड़ा गलत बोल देती हूँ एक दो वर्ड्स, तो वो डेट को मैंने गलती से डाटा बोल दिया था, तो उसको गलत मत समझना सब. 50. Which of the following is designed to control the operation of computer? इनमें से कौन सा डिजाइन है मतलब डिजाइन होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए? तो दैट इज यूजर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तुम्हारे कंट्रोल मतलब लाइक उसे डिजाइन किया गया तुम्हारी चीजों को कंप्यूटर में कंट्रोल करने के लिए, या फिर उसके ऑपरेशन को तुम कह लो सिंपली। 51, which of the following device use positional notion to represent the decimal number? कौन से डिवाइस में हम पोजिशनल नोशन को यूज करते हैं लाइक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो पैसिक्लिन, एबेकस, कंप्यूटर, कैलकुलेटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एबेकस। पहले होता था ना एक एबेकस की क्लासेस हर जगह चल रही होती थी, जो बच्चे एबेकस करते थे मान लेते थे कि ये कुछ तो बहुत दिमाग से तेज बच्चे मैथ्स के मामले में, अब पता नहीं वो क्या करते हैं। 52, which of the following is used in EBCDIC? इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मशीन कोड्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन इज बी इज राइट, दैट इज मेन फ्रेम। EBCDIC के केस में हम उसे मेन फ्रेम में यूज करते हैं। 53, which of the following are physical device of a computer? इनमें से कौन सा फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर का? दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और पैकेजेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज हार्डवेयर। $54, during the record inventory formalized survey instrument must delineate the data to be collected for each. इनमें से कौन सा यूज करेंगे? रिकॉर्ड सीरीज, रिटेंशन सीरीज, लोकेशन और इंटरव्यूअर और फाइल कैबिनेट। सो रिकॉर्ड सीरीज। 55, in the questionnaire method is used during the record inventory, it is important to provide। हम क्वेश्चनायर मेथड को प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेंट्री के टाइम पे, तो हमें क्या चीज करनी होगी साथ में? कंप्यूटर, फाइनेंशियल बेनिफिट, ओरिएंटेशन सेशंस, शार्पन पेंसिल और कैलकुलेटर। तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या? ओरिएंटेशन सेशन। उसमें हम बताएंगे कि लाइक ये क्वेश्चनायर किस चीज के रिगार्डिंग है। ओके मतलब लाइक एक तरह से फैमिलराइज कराना कि लाइक ठीक है ये चीज ये है, इसे आप ऐसे फिल करोगे तो इससे आपको ये चीजें पता होगी। 56, before beginning the record inventory process, the RIM manager should ask background questions about the dash of the program unit। जो तुम्हारा लाइक RIM मैनेजर होता है, इन्वेंट्री प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले उसे कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए प्रोग्राम यूनिट को स्टार्ट मतलब लाइक प्रोग्राम यूनिट को पर्टिकुलरली स्टार्ट करने से पहले। तो क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बजट, लाइबिलिटीज, मिशन एंड लोकेशन। सो मिशन is like right answer। 57, record supporting function which prove the unit or organization financial status have dash value। कौन सा रिकॉर्ड मतलब एक सपोर्टिंग फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है क्या तुम्हें? फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह की वैल्यू बताता है। तो दैट इज लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एविडेंशियल, ऑपरेशनल और फिजिकल। सो दैट इज फिजिकल। 58, the dash value of record is derived from the original use for which they were created। इनमें से कौन सी वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं किस चीज के लिए? ओरिजिनल यूज की लाइक उसके ओरिजिनल यूजेस से उसके हम वैल्यू वो करते हैं। तो लीगल, एविडेंशियल, एसेंशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो प्राइमरी हम लोग स्टैट्स में भी पढ़ा था, हम क्या करते थे प्राइमरी डाटा में? जो मेन यूजर्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते थे, या फिर जो ओरिजिनल सोर्स होता था। तो यहाँ पे भी ओरिजिनल यूजर्स की बात हुई है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ प्राइमरी वन। 59, सम रिटेंशन ट्रिगर्स आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक। कुछ ऐसे रिटेंशन ट्रिगर्स यानी कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो तुम्हें बिल्कुल ट्रिगर कर देती है पहले की होंगी। तो दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट? इवेंट, लिटिगेशन, इंडिविजुअल, रिटायरमेंट्स और द वॉल्यूम। सो इट इज इवेंट। कहते हैं ना कि कुछ वो चीज हो गई जिसकी वजह से मेरा दिमाग अभी तक खराब रहता है, कुछ भी होता है मेरे को एकदम से हो जाती हूँ मैं। ओके मतलब लाइक तुम्हें पर्टिकुलरली वो चीज बहुत इम्पैक्ट करती है, कहना है इसका मतलब इस चीज का। 60, when the retention period lapse, the record series is supposed to be eliminated or destroyed unless destruction is suspended for। जो तुम्हारा रिटेंशन पीरियड है वो लैप्स कर रहा है रिकॉर्ड सीरीज के थ्रू, और या फिर मानते कि लाइक वो एलिमिनेट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ऑप्शन क्या होगा? रिव्यू, बजट, रिटायरमेंट, लिटिगेशन और द रेफरेंस। तो दैट इज लिटिगेशन।
ऊपर वाले में जो मैंने बोला ना कि कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है जो तुम्हें कर देता है, तो वो मैंने ऐसे ही बोलता, बट वो रिलेट करके इससे था, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, बता कुछ और ही ऊपर से। 61, the principal advantage of media neutral retention schedule is revision is not necessary when record series is destroyed, no longer used, or converted, or lost, or refrained. So it is option number C, that is converted. आप इसका ऑप्शन देख रहे थे ना, destroyed, no longer used, converted, lost, or referenced. So इट इज कन्वर्टेड। अगर मेरा कोई लाइक डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो चुका है, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट तो ज्यादा होगी नहीं फिर उसके बाद, उसमें लाइक रिवीजन की नीड पड़ेगी नहीं। मतलब क्वेश्चन यही था ना कि लाइक अगर मेरा कोई ऐसा वो है मीडिया है जो न्यूट्रलाइज हो चुका है यानी कन्वर्ट हो चुका है, तो उसे मुझे बार बार रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी। 62, retention schedule implementation may include the following activity: destruction and transfer and। तुम्हारा रिटेंशन शेड्यूल क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहा होता है, मतलब लाइक क्या क्या इंक्लूड कर रहा होता है, तो डुप्लीकेशन, कन्वर्जन, रीएलोकेशन, मिसफाइलिंग और लिटिगेशन। सो इट्स अ कन्वर्जन। डिस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसफर हो गया, फिर कन्वर्जन। (63) Record compliance audit may be performed by RIM staff or by the compliance oriented function such as an। जो रिकॉर्ड कंप्लायंसेस होते हैं ऑडिट के, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? RIM स्टाफ एंड कंप्लायंस ओरिएंटेड फंक्शन सच एज एन, मतलब लाइक और क्या क्या फंक्शन वो साथ में परफॉर्म करते हैं? इंटरनल ऑडिट, corporate attorney, outside counsel, accounting firms and public relations staff. So the option number A is right, that is internal auditor. (64) Records retention compliance audit finding and recommendation should be initially discussed with। रिकॉर्ड रिटेंशन कंप्लायंसेस तुम्हें किसके साथ डिस्कस करनी है? तो दैट इज एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, पब्लिक रिलेशन, प्रोग्राम लाइन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेस। तो प्रोग्राम लाइन मैनेजमेंट के साथ तुम्हें रिकॉर्ड रिटेंशन क्या करनी है? डिस्कस करनी है। 65 वाइटल रिकॉर्ड्स आर। वाइटल रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, मिसफिल्ड होते हैं, आर्काइव्ड होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 66, a business dash plan defines the resource action task data required to manage the disaster prevention and emergency preparedness, disaster response, recovery as well as business resumptions. So ऑप्शन क्या क्या है? स्ट्रैटेजीज, बजट, प्रोसेस, कंटिन्यूटी एंड मॉडल। सो ऑप्शन नंबर I think like a business process. It's the process. Option number C. 67. The analysis phase of the business continuity management life cycle include। एनालिसिस फेज जो बिजनेस कंटिन्यूटी का होता है वो क्या इंक्लूड करता है? इवेलुएटिंग, अपडेटिंग, इंप्रूविंग द रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज, establishing the policies and procedure for coordinating the incidents, prioritizing the business function by assessing the impact, developing the plan to communicate with internal stakeholder, designing the incidental management plans. So option number A is right. आप इवेलुएट करते हो, अपडेट करते हो, फिर उसके बेसिस पर अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर रहे होते हो। 68. The record disposition includes the destruction and deletion or। रिकॉर्ड डिस्पोजिशन क्या इंक्लूड करता है डिस्ट्रक्शन और डिलीशन के बाद? दैट इज ट्रांसफर टू आर्काइव फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन, डुप्लीकेशन ऑफ करंट बिजनेस फाइल, ट्रांसफर टू द रिकॉर्ड सेंटर और डेरिवेटिव द डिस्पर्सल्स और इम्प्रोवाइज्ड dispersals. So option number that is D is right. 69.
Archival program eliminates includes eliminate elements include I'm so sorry eliminate carry. Archival program elements include selection, appraisal, acquisition, arrangement and description, preservation and reference and आर्काइवल प्रोग्राम तुम्हारे क्या क्या इंक्लूड करते हैं पहले तो देखो सिलेक्शन अप्रेजल एक्विजिशन अरेंजमेंट डिस्क्रिप्शन प्रिजर्वेशन एंड रेफरेंस एंड classification, shredding and collocation, outreach and marketing. So option number E. 70. A dash archives is a dash collection. A dash archive is a collection of materials preserved for future use but within non-current access. So public, private, manuscripts, documents, and dark. That is dark. 71. A dash archive manages or preserves the record of the business. कौन सा archive manage और preserve करता है record businesses के? तो that is manuscript, repositories, republic, digital or private. So option number E, that is private. 72. A dash involved using the chemicals to soften the paper and destroy the writing before pulverizing. That is document. That is plumping, shredding, dislocation, dissolution, disgaussing and the macration. So option number D. (73) A dash service can be engaged to pick up the record from destruction. कौन सी सर्विस हम यूज करते हैं किस चीज के लिए अपने लाइक रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रक्शन के लिए तो दैट इज ट्रैश लैंडफिल्स रिसाइकल बॉन्डेड एंड द notarized, so that is trash. 74. Which term below the refers to the process of transmitting the information from one person or a group to another? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम एक किसी पर्टिकुलर चीज को इंफॉर्मेशन को किसी एक पर्सन से या किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज फीडबैक कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज कम्युनिकेशन. 75. Which part of the letter identifies the person who prefer to address the concern of the letter? इनमें से कौन सा ऐसा लेटर होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसी पर्सन के कंसर्न लेटर को एड्रेस करने में? तो द सिग्नेटरी, डेजिग्नेशन, अटेंशन लाइन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस. तो दैट इज सिग्नेटरी. इस ऑप्शन शायद कुछ मिस्टेक है. ऑप्शन गलत है ये और लाइक आंसर मैंने गलत बता दिया. इसका सही आंसर होगा अटेंशन लाइन. 76. Which word or phrase on the business letter tells the mail clerk to deliver the letter to the recipient unopened? इनमें से कौन सा फ्रेज होता है जो बताता है जो भी लेटर क्लर्क होगा उसको कि इसको आप ओपन मत करो, जैसे देना है डायरेक्टली उसे दो बिना ओपन किए. तो दैट इज फॉर द अटेंशन ऑफ कॉन्ट्रेसी कॉपी सब्जेक्ट और द कॉन्फिडेंशियल. अगर किसी लेटर पे कॉन्फिडेंशियल लिखा है इट मींस व्हाट कि जिसके नाम का लेटर है आप उसे ले जाके दे दो बिना ओपन किए. फाइनली हम कंप्यूटर वाली दुनिया से बाहर आ गए. अब हम तुम तो कुछ तो देख सकते हैं क्वेश्चंस मुझे लगता है. 77. Which part of the business letter states that brochures is placed is placed in the envelope? कौन सा पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर जो होता है वो कहता है कि ब्राउचर्स को क्या करना है, एनवेलप में प्लेस करना है. तो दैट इज अटेंशन लाइन, enclosure, कार्बन कॉपी और द रेफरेंस. सो इट इज enclosures. 78. Which part of the letter consists of an email address, telephone, fax number? कौन सा पार्ट होता है लेटर का जो तुम्हारा एड्रेस, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर इंक्लूड करता है, कंसिस्ट करता है? तो लेटर हेड इंक्लोजेस सैल्यूटेशन सिग्नेटरी. सो इट इज लेटर हेड. 79. Correspondence received or sent through the post office or through messenger is called mail. It can be classified as जो correspondence है तुम्हारी received हो रही है और सब कुछ हो रही है तुम्हारे through what? पोस्ट ऑफिस के या फिर मैसेंजर को हम सेल कर रहे हैं थ्रू विच? मेल. तो इट इज कॉल्ड व्हाट?
या फिर तुम कह लो क्लासिफाई किससे कर रहे हो उसको हम, इनकमिंग इनवर्ड मेल, आउटवर्ड मेल, इंटर डिपार्टमेंटल मेल और ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट, क्योंकि मेल तुम्हारा कोई लाइक ऐसा नहीं होता कि तुम सिर्फ मेल रिसीव ही कर सकते हो, तो मेल सेंड नहीं कर सकते, या इंटर डिपार्टमेंटल नहीं हो सकता, इट कैन बी 80. देखो, हाउ शुड द बल्क मेल बी प्रिपेयर फॉर पोस्टिंग. बल्क मेल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे पोस्टिंग के लिए, तो बंडल मस्ट ओनली बी टाइड विद द स्ट्रिंग, envelopes are bundled in a group of 100, only DL size envelope should be used, or envelopes are addressed side up and facing the same way. So option number D is right. So that's it for today. Thank you so much. एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो. थैंक यू.